कीजिए कि अंधेरी रात है। उस अंधेरी रात में आपको एक दीपक दिखाई देता है और कोई आपसे कहे कि इस दीपक की जो लौ प्रज्वलित हो रही है वही ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है, जो कि आपको श्री कृष्ण भगवान से जोड़ता है। तो गीता का जो 10वां और 11वां जो अध्याय है, तो भगवान श्री कृष्ण का जो विराट स्वरूप है उसके दर्शन कराकर हमें क्या करता है, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में समाहित कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति चौहान और आप देख रहे हैं लर्निंग लेगेसी चैनल। पितृपक्ष के पावन अवसर पर हम जानेंगे गीता का 10वां अध्याय जो कि विभूति योग है, और गीता का 11वां अध्याय जो कि भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन कराता है। तो दोनों के महत्व को इस पितृपक्ष में हम जानेंगे। भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों को अर्जुन के सामने कैसे प्रकट किया, विश्व रूप दर्शन का क्या अर्थ है और ये क्यों जीवन बदलने वाला अनुभव है, और पितृपक्ष में इन अध्यायों का पाठ करने से क्या फल मिलता है, जानेंगे हम इस वीडियो में। अर्जुन संशय में है और वो भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि हे मधुसूदन, हे माधव, मैं जानता हूँ कि आपकी महिमा असीम है, लेकिन आप इस जगत में किस रूप में विद्यमान हैं, कृपया करके मुझे बताइए। तो अर्जुन का ये संशय दूर करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, सब प्राणियों के भीतर जो आत्मा है वो मैं ही हूँ। सृष्टि का आरंभ, मध्य और अंत मैं ही हूँ। इस सूर्य का जो तेज है वो मैं हूँ, और चंद्रमा में जो शीतलता है वो मैं हूँ। समुद्र की जो गहराई है वो मैं हूँ, और ऋषियों में मैं क्या हूँ, नारद मुनि हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस सृष्टि का आरंभ और सृष्टि की जो सुंदरता है और सृष्टि में जो चमत्कार है उस सब के पीछे क्या है, भगवान श्री कृष्ण ही है। तो इस अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें क्या समझाते हैं कि प्रकृति की महानता को समझो, ये प्रकृति ही भगवान का प्रतिबिंब है। तो अब आता है गीता का वह अध्याय और वह अद्भुत क्षण जब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को कहता है कि हे मधुसूदन, हे माधव, आप मुझे उस स्वरूप के दर्शन कराइए, आप मुझे उस विराट स्वरूप के दर्शन करवाइए जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वो दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं जिससे कि वो विराट स्वरूप के दर्शन कर सके। अब अर्जुन अपने दिव्य नेत्रों से, अपने दिव्य चक्षु से क्या देखता है कि भगवान श्री कृष्ण के असंख्य मुख है, भगवान श्री कृष्ण के असंख्य नेत्र है। उन असंख्य नेत्रों से क्या निकल रही है, धधकती हुई अग्नि जैसी ज्वालाएं निकल रही है। अनंत आकाश है और ग्रह नक्षत्र है, समय का पहिया घूम रहा है, और जो ऋषि मुनि और जो वीर योद्धा है सब उस विराट स्वरूप में समाहित है। जब अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन करता है तो वो स्तब्ध रह जाता है और वो श्री कृष्ण भगवान को कहता है, हे श्री कृष्ण, मैं क्या देख रहा हूँ, इस समय आपकी गोद में स्वयं को निगल रहा है, आप भी सृष्टि है और आप भी संहारक है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार ये विराट रूप का जो दर्शन है हमें क्या सिखाता है कि हम चाहे कितने ही बड़े क्यों नहीं हो जाए, लेकिन हम क्या है, ईश्वर के ही विराट स्वरूप का एक हिस्सा है। तो पितृपक्ष में इन अध्यायों का वाचन करने से, पढ़ने से हमारे जो पितृ है उनको क्या मिलती है, शांति मिलती है, उनको सद्गति प्रदान होती है। तो पितृपक्ष में हमें अध्याय 10 और 11 का क्या करना चाहिए, वाचन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और अपने पितरों को ये सुनाना चाहिए। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि गीता का 10म और 11 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पितृ तो हमें प्रसन्न होते ही हैं, और जो साधक है, जो वाचन करने वाला है, उसको भी क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है और शक्ति मिलती है। तो दोस्तों, पितृपक्ष
समय सिर्फ तर्पण और श्रद्धा का नहीं, बल्कि वह अवसर है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी है। पितृपक्ष के जो 15 दिन हैं, उन 15 दिनों में यदि आप गीता का वाचन नहीं कर पाए तो आप क्या कर सकते हो, गीता का जो 10वां और 11वां अध्याय है उसका वाचन कर सकते हो और इस वीडियो को सुनने मात्र से क्या होगा, आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं हूँ ज्योति चौहान और हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगली आध्यात्मिक यात्रा के साथ।